सियासत में कुछ नेता चुनाव जिताते हैं, कुछ सरकार बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक संकेत देकर पूरी राजनीति का रुख बदल देते हैं। चंद्रबाबू नायडू को राजनीति का ऐसा ही धुरंधर खिलाड़ी माना जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता के गलियारों में अगर नायडू कोई संदेश भेज दे तो उसका असर दूर तक दिखाई देता है। अब चर्चा एक कथित फोन कॉल की है। दावा किया जा रहा है कि 11 और 12 जून की रात के बाद ऐसा राजनीतिक संदेश गया जिसने कई बड़े नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक फोन कॉल थी या फिर आने वाले दिनों की राजनीति का ट्रेलर। नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह। दोस्तों, राजनीति में बयान से ज्यादा संकेत बोलते हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा उसी संकेत की हो रही है जो कथित तौर पर आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक पहुंचा। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तृणमूल कांग्रेस को लेकर तरह तरह की अटकलें सामने आई। कहीं पार्टी टूटने की बातें हुई, कई सांसदों के पाला बदलने की चर्चा चली, लेकिन इसी बीच विपक्षी खेमे में ये संदेश भी गया कि अगर किसी क्षेत्रीय दल को कमजोर करने की कोशिश होती है तो उसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता। यही वजह है कि कई क्षेत्रीय दलों के नेता अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्रीय दलों को लगने लगा है कि आज किसी और की बारी है तो कल उनकी भी बारी हो सकती है। यहाँ से चंद्रबाबू नायडू का नाम चर्चा में आता है क्योंकि गठबंधन की राजनीति को समझने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। चंद्रबाबू नायडू का राजनीति अनुभव कई दशक पुराना है। उन्होंने केंद्र की कई सरकारें बनते और गिरते देखी हैं। 1990 के दशक से लेकर आज तक उनकी भूमिका कई बार राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक रही है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा होती है तो नायडू का नाम अपने आप सामने आ जाता है। अब दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सहयोगी दलों की चिंताओं को लेकर बातचीत की है और ये संदेश दिया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अलग बात है, लेकिन सहयोगी दलों की राजनीतिक जमीन कमजोर होने का डर अलग मामला है। यही कारण है कि इस कथित घटनाक्रम को कुछ लोग ममता बनर्जी और राहुल गांधी की राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रक्रिया, विपक्षी दलों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कई बार कह चुकी हैं कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे में जब क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर चर्चा होती है तो विपक्ष खेमे में इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि किसी भी बड़े नेता ने आधारिक तौर पर ऐसी किसी फोन कॉल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है और यही चर्चा सुर्खियों बन रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि गठबंधन राजनीति में संख्या से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। राष्ट्रीय राजनीति में कई बार देखा गया है कि छोटी सी नाराजगी बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बन जाती है। इतिहास गवाह है कि गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि हर बड़ा दल अपने सहयोगियों की भावनाओं और राजनीतिक हितों को ध्यान में रखने की कोशिश करता है। अगर किसी सहयोगी दल को ये महसूस हो कि उसका जनाधार प्रभावित हो रहा है तो वो अपनी बात खुलकर रखने लगता है। राजनीतिक जानकार इसी पृष्ठभूमि में मौजूदा घटनाओं को देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चर्चा है या फिर आने वाले समय की कोई बड़ी राजनीतिक कहानी। इस वक्त किसी भी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि देश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय दल पहले से ज्यादा मुखर है, विपक्ष लगातार सक्रिय है और सत्ता पक्ष भी अपने राजनीतिक समीकरणों को मजबूत बनाने रखने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे माहौल में हर बयान, हर मुलाकात और हर संकेत का महत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि नायडू के नाम से जुड़ी हर चर्चा राजनीतिक हलकों में खास दिलचस्पी के साथ सुनी जा रही है। अब नजर आने वाले दिनों पर है क्योंकि राजनीति में कई बार असल कहानी बाद में सामने आती है। फिलहाल इतना तय है कि चंद्रबाबू नायडू को यूं ही सियासत का धुरंधर नहीं कहा जाता। वह ऐसे नेता माने जाते हैं जो खुलकर कम बोलते हैं लेकिन
उनके कदमों का असर दूर तक दिखाई देता है। यही वजह है कि कथित फोन कॉल की चर्चा भी राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन गई है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक अटकल है या फिर किसी बड़े बदलाव का संकेत? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता और हैदराबाद तक इस चर्चा ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, राजनीति के इस खेल में अभी कई पत्ते खुलने बाकी है। नायडू का नाम चर्चा में है, ममता और राहुल के राजनीतिक रुख पर नजर भी है, और दिल्ली की सत्ता भी हर घटनाक्रम को बारीकी से देख रही है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक फोन कॉल की कहानी है या फिर 2027 और उससे आगे की राजनीति का नया अध्याय लिखने की शुरुआत हो रही है। आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी, लेकिन फिलहाल सियासत के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा उसी कथित कॉल और उसके असर की हो रही है। धन्यवाद।